ये 3 प्लैनेट्स का एक ग्रुप है जो इस वक्त आपको सडन गेन्स की तरफ लेकर जा रहा है। द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ विद लेस एफर्ट्स। इन कामों में आपका दिल बहुत लगेगा, दिस इज फॉर श्योर। इन कामों में आपकी प्लानिंग बड़ी एक्यूरेट होगी, दिस इज ऑल्सो फॉर श्योर। इन कामों में आपकी कैलकुलेशंस बड़ी पुख्ता होंगी, ये भी पक्की बात है। ये साल में 30 दिन ऐसे होते हैं जब आप अपना मुहासबा करते हैं, जब आप अपना हिसाब खुद करते हैं। आपको कौन सी आदतें अपनानी हैं, आपको कौन सी आदतें छोड़नी है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। ये 13 मई से सोन 19 मई तक जो प्लानिटरी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड उसकी वजह से आपके वक्त का जो सलूक है वो बदलेगा, उसके बारे में कुछ राय देता हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। 2 चेंजेस हैं इस हफ्ते। 15 मई को मरकरी आपके 10th एंगल पर से, आपके कैरियर एंगल पर से निकल कर आपके 11th एंगल, आपके टीम वर्क एंगल पर आ जाएगा। वो प्लान्स जो आपने पिछले 25 दिनों में इनफिरादी तौर पर किए थे अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को ग्रोथ देने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जो इनफिरादी चीज़ें कर रहे थे, अगर तो आप इनफरादी चीज़ों में कामयाब हो गए हैं एंड नाउ यू गेट योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस इन द कैरियर, सो ये तो वही चलेगा एंड उसमें मज़ीद तकवीयत आ जाएगी, ग्रोथ आएगी। बट अगर आप पिछले 25 दिनों में किसी वजह से अपने कैरियर में कामयाब नहीं हो सके अपनी इनफरादी कोशिशों से, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम, इट इज़ अ कॉल ऑफ नेचर कि आप एक टीम वर्क के तौर पर एक पार्टनरशिप इख्तियार करके या कुछ लोगों को साथ मिलाकर या कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों से राब्ता करके अपने कामों को, अपने कैरियर वाले कामों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन कामों में आपका दिल बहुत लगेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। इन कामों में आपकी प्लानिंग बड़ी एक्यूरेट होगी, दिस इज़ ऑल्सो फॉर श्योर। इन कामों में आपकी कैलकुलेशंस बड़ी पुख्ता होंगी, ये भी पक्की बात है। इन कामों में आपको प्रॉफिट होगा, इसके भी चांसेस 97%। आपकी माइंड स्किल्स प्रॉपर प्रेजेंट रहेंगी, आपकी कंसंट्रेशन ओके रहेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके बिलीव्स पुख्ता होंगे, आप डिसीजन लेने में आसानी महसूस करेंगे, ये बातें भी पक्की हैं। इतनी फेवर्स के बाद एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ। आपके 11th एंगल पर वीनस भी है, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, ऑल टाइप ऑफ इमोशन, नॉट ओनली फॉर द कैरियर। लव लाइफ हो गई, मजहबी जज्बात हो गए, वेलफेयर वाले सेक्टर्स हो गए, फैमिली वाले सेक्टर्स हो गए, लाइफ कमिटमेंट्स हो गई, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो गए, वो भी अच्छी फॉर्म में। तो नाउ द थिंग इज़ कि आपकी लकी फैक्टर जुपिटर, आपके इमोशनल सेक्टर वीनस, आपकी जीनियस सेक्टर मरकरी, ये 3 प्लैनेट्स का एक ग्रुप है जो इस वक्त आपको सडन गेन्स की तरफ लेकर जा रहा है। द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ विद लेस एफर्ट्स एंड लंबी चलेंगी। जुपिटर यहाँ आखिरी हफ्ते है, सो जो डिसीजंस आप इस वक्त लेंगे उसमें लकी फैक्टर आपके पास भरपूर अंदाज से मुयस्सर होगा। इसके बाद जुपिटर की एक ऐसी पोजीशन बनेगी जिस पोजीशन पर फिर आपको मटेरियल एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, वो तफसील अगले हफ्ते में बयान करूंगा। जुपिटर एक इज़ अ बिग इवेंट, 12 साल बाद वो आपके 12th एंगल पर जाएगा एंड उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो तो अगली वीडियो में बयान करूंगा। बट इस वीडियो में अभी तक वो आपके पास अवेलेबल है। गो विद योर माइंड स्किल्स, गो विद योर इनर फीलिंग्स, गो विद योर स्पिरिचुअल या लकी फैक्टर, मुझे लगता है आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर जाएंगे। एक और खबर सुनाता हूँ। 19 तारीख को सूरज आपके 12th एंगल पर होगा। ये साल में 30 दिन ऐसे होते हैं जब आप अपना मुहासबा करते हैं, जब आप अपना हिसाब खुद करते हैं। आपको कौन सी आदतें अपनानी हैं, आपको कौन सी आदतें छोड़नी हैं, आपके अपने कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं, आपकी कौन से प्रोजेक्ट्स आपको आपका टाइम किल कर रहे हैं, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में आप तमीज़ कर सकेंगे।
अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकेंगे, हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ेंगे। ये सूरज के वो 30 दिन 19 मई से शुरू हो जाएंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड सीज़न। बज़ाहिर इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ करता जिससे झोलियाँ भर जाएं, जिससे बहुत पैसे आ जाएं, जिससे बहुत इज्जत आ जाए, बट इनडायरेक्टली इसका ऐसा फ़ायदा है जिससे आप खराबी वाली दुनिया से निकलते हैं और अच्छाई वाली दुनिया में आते हैं, बेकार चीज़ों को छोड़ते हैं एंड जो बहुत कामयाबी वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सूरज भी आपके लिए बेनिफिशियरी है। मार्स आपके लिए आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स का 10th एंगल पर आना आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मार्स का 10th एंगल पर आना आपको प्रॉपर्टी, लोहा, लाइफ स्टॉक एंड आईटी से फेवर्स की तरफ लेकर जा रहा है। मार्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज अ एंगल ऑफ डील मेकिंग, दैट इज अ एंगल ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज अ एंगल ऑफ एजुकेशन, दैट इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। जो पॉजिटिव चीज़ें बयान की हैं अगर उसे मैथमेटिकली काउंट किया जाए तो वो तकरीबन 90% है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो 10% है। उम्मीद ये है कि कैंसेरियंस अपने 90% वाले सेक्टर को ग्रैब कर लेंगे विद देयर ओन एबिलिटीज़। वो जो 10% वाली इरिटेशन है, अगर तो आप एक कमज़ोर कैंसेरियन है तो वो 10% में आप उलझ जाएंगे। उस उलझाव की वजह से आप वो 90% वाली खुशियों को भी ख़राब कर बैठेंगे। उसको बचाना कैसे, उसके लिए रेमेडीज़ मैं एंड पर दे देता हूं, लेकिन पहले मैं इस बात पर एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा कि अपनी स्किल्स के जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको ग्रैब करें एंड उनके बिहाफ पर डिसीजंस लें। कैरियर, टीम वर्क, माइंड स्किल्स, रिलेशनशिप्स, कंपटीशन एबिलिटीज़, लकी फैक्टर्स। आप अपनी ख़राब या टेम्पटेशन या नॉन जो क्या कह सकते हैं प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं उनमें से निकलिए एंड प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में आइए। 90% कामयाबियाँ इसी से मिल जाएंगी। बट अगर किसी कैंसेरियन को लगता है कि वो दोहरी सोच का मरीज़ बन चुका है, किसी कैंसेरियन को ये लगता है कि उसके अंदर जज्बात बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, वो अपने जवान टाइम पर भी, वो अपने पीक टाइम पर भी बुढ़ापे वाली फीलिंग्स में मुब्तला है, अगर उसे लगता है कि बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लाइफ स्टाइल अपनाने के बावजूद उसके अंदर कमज़ोरियाँ एंड बीमारियाँ उसे पकड़ रही हैं, उस बंदे को फिर अपने आप को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए विद सम सुपर नेचुरल रेमेडीज़। नेचुरली तो वो चीज़ें ठीक कर ही रहा है, 2 हाथों से जो की जा सकती हैं, अपनी प्लानिंग से जो की जा सकती हैं, बट सुपर नेचुरल रेमेडीज़ का मतलब ये है कि अब वो सूरह शम्स भी ज़रूर पढ़े। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। उर्दू में इसे कहते हैं बरकत, खैर और बरकत। अगर कोई कैंसेरियन सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करे तो इतनी बरकत मुयस्सर आ जाएगी कि टाइम डिफ़िकल्टीज़, वक्त का जो बुरा सलूक आपके लिए वो 10% वाला चंक है उसे वो रिपेयर कर देगी। साइंटिफिकली अगर अपने आप को ट्रीट करना चाहें, इन माई 25 ईयर करियर, रूबी इज़ द राइट स्टोन फॉर द कैंसेरियंस, जो उन्हें बूस्ट अप करता है, जो उन्हें रिपेयर करता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। सूरह शम्स पढ़ी, उधर से नेचुरल ब्लू सफ़ायर पहना, नेचुरल रूबी पहना, सॉरी। तो इन 2 रेमेडी से यू विल बी ओके विद इन 10 to 15 डेज़ एंड आपकी कामयाबियों का जो रुख है, जो कामयाबियों का एक मिजाज है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। रूबी के नेचुरल होने के लिए, रूबी के नेचुरल बाय करने के लिए अगर आपके पास खुद एक्सपीरियंस है, आप रूबी को ग्रेड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कलर चेकिंग कर सकते हैं, तो देन यू कैन बाय एनीवेयर, किसी भी जगह से। बट अगर आपके पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं हैं कि रूबी बाय कैसे किया जाए, ये जनरल थ्योरी नहीं है कि आप गए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, क्लैरिटी, वेट, बहुत सारी चीज़ें। अगर सब आपको पता है तो आप बाय करिए, अगर नहीं तो आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करिए। स्टोर हमने क्रिएट कर दिया है नेचुरल रूबीज़ के लिए, उसमें हर ग्रेड का रूबी मौजूद है, नेचुरल है, जिमोलॉजिकल सर्टिफिकेशन के साथ है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा, वहाँ से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इन अ सिंगल क्लिक स्टोन बाय कर सकते हैं और वो कुछ ही दिनों में आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट पेश आएगा। जुपिटर 12 साल के बाद आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। उसके बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं एंड कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं।
उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क आपके इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियन, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।